से बढ़ रही थी। उसे मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र के शिखर तक पहुंचने में 1 महीने से भी कम समय लगा। सुंदरनगर तो छोड़ो, पूरे श्यामल साम्राज्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस गति से अपनी साधना के स्तर को बढ़ा सकता था। यह स्पष्ट था कि किसी के शरीर में से अशुद्धियों को पिटाई के माध्यम से निकालना किसी भी अन्य विधि से हजारों गुना तेज था। हालांकि जब आज उसकी पिटाई हुई तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आया है। आमतौर पर शिष्यों के हमले से उसे गहरी चोट नहीं पहुंचती थी, लेकिन उसके बावजूद वो उन हमलों की शक्ति को महसूस कर सकता था। लेकिन आज उसने महसूस किया कि उनके मुक्कों की शक्ति पहले से काफी कम हो गई थी। नील ने गौर से उन शिष्यों को देखा और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वो जानबूझकर उसे कम शक्ति के साथ तो मुक्के नहीं मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सब अभी भी अपनी पूरी ताकत से नील को मार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसे उनके मुक्कों से मिलने वाली गर्म धारा की ऊर्जा काफी हद तक कम हो गई थी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि नील अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए उस पर अब उन शिष्यों की मार का कोई असर नहीं हो रहा था। रात को कारागार में आने के बाद उसने देखा कि स्नान करते वक्त उसके शरीर से निकलने वाली अशुद्धियों की मात्रा लगभग आधी हो गई थी। अचानक आए इस बदलाव से नील काफी परेशान हो गया। उसने खुद से ही सवाल किया कि आखिर उससे कहां गलती हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर पहले से सख्त हो गया है? अपने ज्ञान के आधार पर वो कह सकता था कि इस समय उसका शरीर एक नश्वर श्रेणी के हथियार के बराबर मजबूत हो गया था। वहीं प्रशिक्षण स्थल के सभी शिष्यों में से किसी ने भी अपना मूलाधार चक्र जागृत नहीं किया था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर अब उस स्तर पर पहुंच चुका हो जहां पर उन शिष्यों की शक्ति उसके काम नहीं आने वाली। इस बात को समझते हुए वो खुद से बोला, ऐसा लगता है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अब मुझे किसी मजबूत व्यक्ति को ढूंढना होगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति कहां से मिलेगा। अब वो सुंदरनगर के बुजुर्गों को तो उसे पीटने के लिए नहीं कह सकता है ना। नील वायुपुत्र ने मन ही मन विचार किया, शिष्य मूल्यांकन दिवस बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। शायद उस दिन सुंदरनगर के ताकतवर लोग भी इस परीक्षण में सम्मिलित होंगे, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मेरी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर मैं उस दिन अपने प्रतिद्वंदी को डेथ मैच में हरा देता हूं तो मैं वैधानिक रूप से इस गुलामी से छुटकारा पा सकता हूं और फिर सुंदरनगर को छोड़कर सप्तसिंधु आश्रम जा सकता हूं। कारागार के अंदर बैठे नील को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वर्तमान समय में उसके शरीर की ताकत को देखते हुए सुंदरनगर का कोई भी शिष्य उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। पिछले 3 सालों के दौरान वो एक पल के लिए भी अपने पिता की धोखे से की गई हत्या को नहीं भूला था। उसने जिंदा रहने के लिए इतना अपमान सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत कमजोर था। अब हालांकि भाग्यवश उसे भृगु ऋषि द्वारा प्रदान की गई दैवीय देह शोधन तकनीक मिल गई थी, जो उसके शरीर को बहुत ही तेजी से मजबूत बना रही थी। इसलिए अब उसे इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना था। शिष्य मूल्यांकन दिवस। आखिर वो दिन आ गया जिसका नील वायुपुत्र को बेसब्री से इंतजार था। इस साल ठंड असामान्य रूप से ज्यादा थी। उत्तर में स्थित विशाल पहाड़ी क्षेत्र में ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिससे उत्तरी क्षेत्र की अधिकांश भूमि बर्फ की वजह से सफेद हो गई थी। भारी बर्फबारी की वजह से सुंदरनगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल की जमीन पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। आज शिष्य मूल्यांकन दिवस पर सुंदरनगर के नौकरों ने मैदान पर गिरी बर्फ को साफ कर दिया था। सभी शिष्यों को कई छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया था। प्रत्येक शिष्य अपने समूह के साथ पंक्तिबद्ध होकर खड़ा था। शिष्य मूल्यांकन दिवस सभी बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन करने और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता था। यह दिन सभी शिष्यों और सहायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सुंदरनगर के प्रत्येक शिष्य को उनके प्रदर्शन के आधार पर ही अगले वर्ष के लिए औषधियां और संसाधन प्रदान किए जाते थे। जिसका प्रदर्शन जितना अच्छा होगा उसे उतनी ही अधिक सुविधाएं और पुरस्कार दिए जाएंगे। गुलामों के लिए भी यह दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन उनके जीवन या मृत्यु और स्वतंत्रता का फैसला होता था। नील और बाकी गुलाम अखाड़े की ओर बढ़ गए।
आज हर प्रशिक्षण सहायक बेहद गंभीर नजर आ रहा था। उनके हाव भाव में उनका दृढ़ निश्चय साफ नजर आ रहा था। उनमें से प्रत्येक को इस दिन के महत्व के बारे में पता था। डेथ मैच में एक गुलाम के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, आजादी पाने के लिए जीतो या कोशिश करते हुए मर जाओ। वहीं सभी शिष्यों के लिए डेथ मैच एक तरह की परीक्षा थी। जीतने का मतलब था कि उन्हें इनाम मिलेगा और पूरे राज्य का समर्थन मिलेगा। वहीं उनके हारने पर उन्हें निराशा और शर्मिंदगी महसूस होगी, और सबसे बड़ी बात, हारने पर वो शायद फिर कभी योद्धा न बन पाए। डेथ मैच का नियम बनाने के पीछे मूल उद्देश्य गुलामों को शिष्यों से लड़ने के लिए प्रेरित करना था। अपनी आजादी की चाह में वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते थे। इससे शिष्य को एक वास्तविक मुकाबले का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता था। कैदियों के आने के कुछ क्षण बाद वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की ने प्रवेश किया, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष रही होगी। उसकी त्वचा दूध की तरह सफेद और कमल की पंखुड़ियों की तरह मुलायम थी। वो जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो फूल झड़ रहे हों। वो उत्सुकता भरी निगाहों से पूरे प्रशिक्षण स्थल को देख रही थी। वहीं उसके पीछे चांदी का कवच पहने एक बेहद ताकतवर व्यक्ति चल रहा था। शायद वो उस लड़की का अंगरक्षक है। राजकुमारी, अभी मूल्यांकन शुरू नहीं हुआ है। आपको इतनी जल्दी यहां नहीं आना चाहिए था, अंगरक्षक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। राजकुमारी? प्रशिक्षण स्थल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस अनुपम सुंदरी पर जा टिकी। कोई भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जब नील की नजरें उस लड़की पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गया। उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। व्रिकुदर काका, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वैसे भी मूल्यांकन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी के इस जवाब ने व्रिकुदर को निरुत्तर कर दिया। वो जानते थे कि उनकी राजकुमारी को अपने भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी ने सिर पर चढ़ा रखा था, जिस वजह से वो बहुत ही जिद्दी हो गई थी। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी मणिकर्णिका आपने। प्रशिक्षण स्थल के मुख्य द्वार से एक आवाज सुनाई दी। एक नौजवान युवक धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था। वो था देवदत्त। राजकुमारी मणिकर्णिका ने उस तरफ देखा, लेकिन वो इस युवक को देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। हुआ कुछ यूं कि कल शाम को जब से राजकुमारी सुंदरनगर में आई थी, तभी से देवदत्त किसी न किसी बहाने से राजकुमारी के आगे पीछे ही घूम रहा था। राजकुमारी को लड़कियों का पीछा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और देवदत्त की नजरें जिस तरह से उन्हें घूरती थी, वो उन्हें और भी असहज कर देती थी। अब किसी के घर आकर उसका अपमान करना राजकुमारी के संस्कारों में नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उससे थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आंखों ही आंखों में व्रिकोदर को निर्देश दिया, और तुरंत ही व्रिकोदर राजकुमारी और देवदत्त के बीच में आकर खड़े हो गए। ये देखकर देवदत्त थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन तभी व्रिकोदर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज देवदत्त, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। कृपया बताएं कि राजकुमारी के बैठने की व्यवस्था कहां की गई है। मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूं। देवदत्त खुद को संभालते हुए उन दोनों को मंच की तरफ ले जाने लगा, जहां पर अतिथियों और निर्णायकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। भ्राताश्री! तभी एक और व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। यह था देवदत्त का भाई राजदत्त। छोटे भाई के होते हुए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राजकुमारी को उनके स्थान तक मैं पहुंचा दूंगा। वैसे भी युवराज होने के नाते आपके कंधों पर पूरे सुंदरनगर का भार है। राजदत्त ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, जिस पर देवदत्त ने थोड़ा गुस्से में राजदत्त की तरफ देखा। वो समझ रहा था कि राजदत्त क्या करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 3 साल पहले सुंदरनगर और श्यामल साम्राज्य के सम्राट के बीच जो संधि हुई थी, जिसमें सम्राट ने यह वचन दिया था कि उनकी पुत्रियों में से किसी एक का विवाह वो सुंदरनगर के राज परिवार के किसी सदस्य के साथ करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें किसी विशेष पुत्री या किसी विशेष व्यक्ति के साथ विवाह करने की बात नहीं कही थी। इसका मतलब था कि श्यामल साम्राज्य के सम्राट अपनी पुत्री का विवाह किसी भी योग्य वर के साथ कर सकते थे, जो उन्हें और उनकी पुत्री को पसंद होगा। इसी वजह से ये दोनों भाई इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था
कि राजकुमारी के साथ का मतलब है श्यामल साम्राज्य के सम्राट का साथ मिलना, और सम्राट का साथ पाने वाला व्यक्ति ही सुंदरनगर का महाराज बनेगा। अपने छोटे भाई की बात पर देवदत्त ने अपने भाव को संयत करते हुए धीरे से कहा, जरूर, वैसे भी मुझे तुरंत ही सप्त सिंधु आश्रम के लिए निकलना है, इसलिए मैं पिताश्री से विदा लेने जा रहा हूं। देवदत्त राजकुमारी के सामने किसी तरह की बेवकूफी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी से विदा ली और प्रशिक्षण स्थल से बाहर चला गया। भाई का पत्ता साफ करते ही राजदत्त ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा, चलिए राजकुमारी, मैं आपको आपके स्थान तक ले चलता हूं। राजकुमारी पहले तो थोड़ी हैरान हुई, पर फिर खुद को शांत करके वो राजदत्त को धन्यवाद बोलकर उसके पीछे पीछे मंच की तरफ चली गई। उन्हें राजदत्त का व्यवहार देवदत्त की तुलना में बेहतर लगा। कुछ ही देर में राजकुमारी मंच पर बनी एक कुर्सी पर बैठ गई। मौसम काफी ठंडा था, इसलिए राजदत्त ने तुरंत ही राजकुमारी के लिए अलाव यानी आग सेकने के लिए अंगीठी जैसी व्यवस्था की, जिससे वहां का तापमान काफी बेहतर हो गया। राजकुमारी को देवदत्त का रवैया थोड़ा पसंद आया। आखिर कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि कोई उसका ख्याल रखे और उसकी परेशानियों को दूर करे। जल्द ही दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। इसमें सुंदरनगर के इतिहास और भविष्य की योजनाएं भी शामिल थी। राजदत्त ने बड़ी ही चतुराई से पूर्व महाराज यानी नील के पिता की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अपने पिता यजुवेंद्र की पगड़ी पर सजा दिया, क्योंकि उसके पिता प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते थे और सभी योजनाओं को बनाने में किसी प्रधानमंत्री की भूमिका अहम मानी जाती है। राजकुमारी भी उसकी बातों से काफी प्रभावित लग रही थी। बातों ही बातों में राजदत्त ने राजकुमारी से कहा, हमारे सुंदरनगर में एक प्रथा है कि हमारे महाराज अतिथि को पहली मुलाकात में कोई ना कोई तोहफा जरूर देते हैं। तो बताइए कि जब कल आपकी मुलाकात महाराज से हुई तो उन्होंने आपको क्या उपहार दिया? उन्होंने हमारी किसी एक इच्छा को पूरी करने का वचन दिया, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हरे रंग की पोशाक पहने हुए मैदान में प्रवेश किया। ये व्यक्ति नील का छोटा चाचा और राजदत्त का पिता यजुवेंद्र है। उसे देखते ही नील वायुपुत्र की आंखें घृणा से भर गई, मानो उसके सभी जख्म हरे हो गए हों। तो क्या होगा आगे? क्या राजकुमारी को रिझाने में सफल हो रहा है राजदत्त? क्या राजकुमारी सुंदरनगर के राजकुमारों में से किसी को पसंद करेंगी? क्या नील अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा? क्या वो गुलामी से आजाद हो पाएगा, या होगा उसका सामना ऐसी शक्ति से जो उसे तोड़ कर रख देगी?